नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा द लर्नर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके हाल ही के एसएससी तथा आरआरबी के एग्ज़ाम्स में पूछी गई थी और मेरी आशा है कि ये आपकी आगे की एसएससी और आरआरबी के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती हैं। आपको पता ही होगा, अगर हमारे एग्ज़ाम्स में अगर इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको या तो आधुनिक भारत या प्राचीन भारत के क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इतिहास में ज़्यादा बर्डन हमें आधुनिक भारत पर ही दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हमें आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। ओके, सो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? सो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, वांडीवॉश का युद्ध। आपको पता ही होगा कि वांडीवॉश के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर शायद आप सभी को याद होगा। सही आंसर है आंसर नंबर ए, महात्मा गांधी। अब चलते हैं अपने तीसरी क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज़ों ने भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मेरे हिसाब से आपको इसका भी आंसर याद होगा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, सूरत। आप सबको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने 1603 में हमारे भारत के गुजरात राज्य के सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? मेरे हिसाब से आप सबको इसका भी आंसर पता ही होगा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, 1930। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अपनी अगले क्वेश्चन जानते हैं। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? मेरे हिसाब से आप सभी को इसका सही आंसर पता ही होगा। ये हमारी आज़ादी के एक रात पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि जेल में बंद थे उस समय। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपको शायद इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगर आपसे ईयर पूछे तो इसका सही आंसर होगा 1840, 1840 में। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, जनरल रोमेल। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 4 संधियां हैं उनका कालक्रम बताइए। आपको शायद इसके कालक्रम पता हो सकता है। सही आंसर है इसका आंसर नंबर सी, 4, 3, 2 और 1। सबसे पहले सलवाई की संधि हुई थी, फिर श्रीरंगपट्टम की, फिर बेसन की और अंत में अमृतसर की संधि के साथ पूरा पंजाब राज्य अंग्रेजी राज्य में मिल गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? क्या आपको पता है इसका आंसर? इसका सही आंसर है मलिक कफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और एक नाम से भी जाना जाता है। आपको उसका नाम पता है क्या? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वैसे ही 1909 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेमिडलो सुधार कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके कई एग्जाम्स में आ चुकी है। सही आंसर है आंसर नंबर बी, A.O. ह्यूम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1906 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसके सही आंसर है आंसर नंबर डी, एनी बेसेंट।
सविनय अवज्ञा तथा करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा से किससे मिली थी? सही आंसर है आंसर नंबर ए, थौरा से। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इसका सही आंसर होना चाहिए आंसर नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसके सही आंसर है सर BN राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सबको पता ही हो। सही आंसर है आंसर नंबर डी, GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आंसर नंबर है आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बी, 1930। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? क्या आपको पता है इसके बारे में? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, वुड डिस्पैच। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, 1946। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1906। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसरॉय कौन था? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। हाल ही के आपकी NTPC के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। सही आंसर है इसका आंसर नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। क्या आपको पता है स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी? सही आंसर है आंसर नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो कि ये क्वेश्चन आपको SSC CGL 2018 में पूछा गया था। सही आंसर है आंसर नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट जी को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हाल ही के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था वो है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? सही आंसर है इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। कारण यही था कि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किन की रचनाओं से मिली थी? शायद आपको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर है आंसर नंबर ए, हेनरी डेविड थ्योर। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? क्या आपको पता है? इसका सही आंसर है सही आंसर नंबर 1, मोहम्मद इकबाल जी के। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, लॉर्ड रिपन जी को। लॉर्ड मियो के शासनकाल में ही भारत में प्रथम जनगणना हुई थी तथा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भारत बंगाल का विभाजन किया था। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। क्या आपको पता है किसके द्वारा दी गई थी? वैसे कई किताबों में लिखा जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए बारदोली की महिलाओं ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। क्या आपको पता है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने। किसकी सहायता से? ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन रॉय जी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका सही आंसर आंसर नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को कवि गुरु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वायसरॉय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन में निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की गई थी? सही आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी के विषय में। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? सही आंसर है महाराष्ट्र के पवनार से। अब अपने 38वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्या आपको पता है किसके विरोध में? सही आंसर है आंसर नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगली क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इन्हें लिबरल पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना गया था। हम अपने 40वें नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने स्थायी बंदोबस्त, स्तंभदारी प्रथा और परमानेंट सेटलमेंट तीनों पढ़ लिया। तीनों लॉर्ड कॉर्नवालिस के ने ही स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक प्रथा शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 1853। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइज़र ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बसाई? इसके सही आंसर है आंसर नंबर डी, डैनिश। अब अपने अगले क्वेश्चन 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब हम अपने 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। निम्नलिखित में से वह अधिवेशन कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? सही आंसर है मैकालेज मिनट। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम के चिन्ह क्या थे? आपको क्या इसके बारे में पता है? इनके बारे में वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिम तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, पुर्तगालियों ने। यहाँ पर आपको कुछ नाम और उपनाम दिए हुए हैं, इन्हें आपको मिलाना है। ठीक, सो हम समझते हैं कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, C.F. एंड्रयूज जी को दीनबंधु कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। यहाँ आपको 5th नंबर में राजा जी दिख रहे होंगे। राजा जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम को कहा जाता है, उन्हीं का उपनाम राजा जी है। नीचे विद्रोह के प्रमुखों का नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत पहचानना है। तो इसमें गलत है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि इंदौर से।
आपको पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल थी, ये झांसी की थी। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा है? झांसी। वैसे सही आंसर है, बाकी सही आंसर हैं खान अब्दुल कवार खान जो कि रुहेलखंड से, कुंवर सिंह शाहाबाद से तथा नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न ये है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, तो उन्होंने कब किया था? इसका सही आंसर है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। उन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान की मांग की थी तथा मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की भी मांग की थी। ऐसे ही हमारे 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे। आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।